सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी का जीवन सेवा, नम्रता और भक्ति की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने न केवल सिख पंथ को एक नई दिशा दी, बल्कि आज के प्रसिद्ध शहर अमृतसर की नींव भी रखी। जन्म: गुरु रामदास जी का जन्म 9 अक्टूबर 1534 को लाहौर के चूना मंडी बाजार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भाई जेठा जी था। अनाथ बचपन: जब वे बहुत छोटे थे, तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनका बचपन बहुत गरीबी और संघर्ष में बीता। वे अपनी नानी के साथ रहने लगे और पेट पालने के लिए उबले हुए चने, घुंघनियां बेचा करते थे। गुरु अमरदास जी से मिलन: जब वे लगभग 12 वर्ष के थे, तो वे अपनी नानी के साथ गोइंदवाल साहिब आ गए। यहाँ वे तीसरे सिख गुरु श्री गुरु अमरदास जी के संपर्क में आए। गुरु जी के प्रवचनों और पवित्र माहौल का उन पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वे हमेशा के लिए वहीं के होकर। भाई जेठा जी दिन रात गुरु घर की सेवा में लीन रहते थे। लंगर के लिए पानी भरना, बर्तन मांजना और संगत की सेवा करना उनका दैनिक जीवन बन गया था। उनकी इस विनम्रता, सादगी और सच्ची भक्ति को देखकर गुरु अमरदास जी अत्यधिक प्रभावित हुए। जब गुरु अमरदास जी की सुपुत्री बीबी भानी जी के विवाह की बात चली, तो गुरु जी ने भाई जेठा जी को ही उनके लिए सबसे योग्य वर पाया। इस प्रकार उनका विवाह बीबी भानी जी से हुआ। विवाह के बाद भी भाई जेठा जी के मन में कोई अहंकार नहीं आया और वे पहले की तरह ही एक। गुरु अमरदास जी ने अपने उत्तराधिकारी को चुनने के लिए भाई जेठा जी और अपने दामाद रामा जी की परीक्षा ली। उन्होंने दोनों को थड़े, बैठने का चबूतरा बनाने को कहा। कई बार बनाने और गुरु जी द्वारा कमियां बताकर ढहा देने के बाद रामा जी निराश हो गए, लेकिन भाई जेठा जी हर बार पूरी नम्रता से क्षमा मांगते और नया थड़ा बनाने में जुट जाते। उनकी इस असीम सहनशीलता और समर्पण को देखकर 1 सितंबर 1574 को गुरु अमरदास जी ने उन्हें चौथे गुरु के रूप में स्थापित किया और उनका नाम गुरु रामदास रखा। गुरु जी के समय में सिख धर्म के विकास के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए। अमृतसर शहर की स्थापना: गुरु रामदास जी ने 1577 में एक नए नगर की नींव रखी, जिसे शुरू में चक रामदासपुर या गुरु का चक कहा जाता था। उन्होंने यहाँ एक पवित्र सरोवर की खुदाई शुरू करवाई, जिसे अमृत सरोवर कहा गया। यही शहर आगे चलकर आज का प्रसिद्ध अमृतसर। आनंद कारज: 4 लावा सिखों के विवाह संस्कार को सरल और रूढ़िवादिता से दूर करने के लिए उन्होंने 4 लावा, शादी के समय पढ़े जाने वाले फेरों के 4 पवित्र शब्द की रचना की। मसन प्रथा की शुरुआत: सिख धर्म के प्रचार प्रसार और सरोवरों के निर्माण के लिए धन एकत्र करने हेतु उन्होंने मसन प्रथा, धार्मिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की शुरुआत की। पवित्र